हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे गांधी युग 1917 से 1947 तक। ठीक है, इस वीडियो पर जितना लाइक और सब्सक्राइब मिलेगा हम उतना पौधा लगाएंगे। लगभग 175 क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ संयुक्त किए? तो चंपारण में 1917 में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो भगत सिंह के द्वारा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र संकल्प स्वीकार किया था? तो 1940 में। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो हैदराबाद। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस। देश बंधु की उपाधि संबंधित है तो चित्तरंजन दास से। 1275 में आया हुआ प्रश्न है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो यह 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था तो 1943 में। नेक्स्ट प्रश्न का मिलान करना है कि खान अब्दुल गफ्फार खान के किससे जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी। और सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं नेताजी, और मोहनदास करमचंद गांधी को जानते हैं महात्मा गांधी, और रविंद्रनाथ टैगोर को जानते हैं गुरुदेव के नाम से। 12 नंबर प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्या निलंबित किया गया है? तो चौरी चौरा हिंसक घटना को। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई? तो 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? तो वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम। 17 नंबर है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो सविनय आज्ञा आंदोलन से। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की थी? तो 1935 का अधिनियम में। 20 नंबर है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है कि 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचय कराया वे कौन थे? तो मांट्यूंग। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के विरुद्ध को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो मोरारजी देसाई और जेबी कृपलानी। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल से महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया है? तो रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट, ठीक है, कम्युनल अवार्ड के विरोध में। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है कि 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज में नियंत्रण और जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? तो राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। 25 नंबर है कि निम्नांकित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया है? तो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर। 26 नंबर है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किया था? तो यह R.E.H. डायर ने। ठीक है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने से सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? तो क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। 29 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक
अध्यक्ष कौन रहे थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे कोलकाता में। नेक्स्ट है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो सी राजगोपालाचारी। 34 नंबर है कि कायदे आजम किससे संबंधित है? तो मोहम्मद अली जिन्ना से। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है तो यह राज्यों के पूर्ण गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में। 37 नंबर प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 38 नंबर है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक है चित्तरंजन दास। भारत के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने। साइमन कमीशन भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? तो 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे तो गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है तो मोहम्मद इकबाल। दीनबंधु के नाम से जाना जाता है तो C.F. एंड्रूज को विख्यात था। ठीक है, C.F. एंड्रूज। ऐसे चित्तरंजन दास को जानते हैं, यहाँ पर चित्तरंजन दास होगा। दीनबंधु के नाम से जानते हैं। माइकल एक्सपीरियंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं। ठीक है, एक मिनट। माइकल एक्सपीरियंट विथ ट्रूथ के नाम के रचनाकार है तो महात्मा गांधी। 46 नंबर है कि निम्नलिखित क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, इसका देख लेते। सबसे पहले हो जाएगा असहयोग आंदोलन, और उसके बाद साइमन कमीशन भारत का आगमन 1928 में, और पूना पैक्ट हो जाएगा 1901। 4 नंबर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता 1931, और तीसरा है पूना पैक्ट 1932 गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। 47 नंबर है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करने का नमक कानून को विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट। 49 नंबर है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन शामिल थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिंह। कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है? तो RC दत्त। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 51 नंबर कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 1923 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो मुंबई 1918 में हुआ था। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगार को। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर जनरल मोहन सिंह हो जाएगा। ठीक है। 50 नंबर है कि कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? ठीक है, संबंधित नहीं है। RC दत्त संबंधित नहीं है, बाकी सब गुरदयाल सिंह ढिल्लो और शाहनवाज खां और जनरल मोहन हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? तो कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे को टालना चाहती थी। 55 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटाई? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 57 नंबर है कि जालियांवाला बाग के नरसंहार समय
भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई है। 59 नंबर है कि नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। तो इस सम्मेलन का अध्यक्ष किसने की थी? तो डॉक्टर अंसारी। 60 नंबर है कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो यह इलाहाबाद में। 61 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने के द्वारा है। तो यह अगस्त 1917 में। चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल था तो गोरखपुर में 1922 में पुलिस हत्याकांड पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया गया था। ठीक है। 63 नंबर प्रश्न है 63 है कि किसने कहा कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन एवं स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडिया लेजिस किसकी उक्ति है? तो जवाहरलाल नेहरू। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिलिंथगो। 66 नंबर है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? तो एक बार। इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया है? तो भगत सिंह। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो BR अम्बेडकर शामिल नहीं थे। 69 नंबर प्रश्न है कि भारत में आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर रियल रेडक्लिफ ने। 71 नंबर है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। 72 है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो SN बनर्जी। 73 नंबर है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? तो इंडियन ओपिनियन। सविनय आगे आंदोलन 1930 के प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो लॉर्ड इरविन के। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे तो महात्मा गांधी। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत के आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो सिंगापुर। 77 नंबर प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है। इस घटनाओं को सही कालक्रम सजाइए। सबसे हो जाएगा मेरठ पट संयंत्र। ठीक है। मेरठ पट संयंत्र। दूसरा है गांधी ईरन समझौता 1931 और मैकडोनाल्ड के संप्रदाय पचांट हो जाएगा यह। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 78 नंबर कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य से की गई थी? तो 1919 के सुधार की प्रगति के समीक्षा पर। 79 नंबर है कि द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है तो सुभाष चंद्र बोस। इंडियन इन ट्रांजिस्टर के लेखक है यह हो जाएगा MN राय। ठीक है। बेकअप इंडिया हो जाएगा एनी बेसेंट और ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया BP मेनन। नेक्स्ट है 80 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था तो ब्रिटिश चर्चिल। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो राजेंद्र प्रसाद ने। 82 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में किया गया? तो हरिपुरा में। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था तो भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। 84 नंबर है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था तो इनमें से किसी ने भी नहीं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? तो यह हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। 87 नंबर है कि भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो सभी सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है, सभी सदस्य अंग्रेज थे। 88 नंबर प्रश्न है कि भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था? तो मार्टिन चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। नेक्स्ट है, इसको मिलान करना है। अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा मॉन्ट्यूंग, ठीक है, अगस्त घोषणा हो जाएगा मैन्ट्यूंग, अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा लॉर्ड लिलिंथगो, अगस्त संकल्प हो जाएगा महात्मा गांधी, अगस्त कार्रवाई हो जाएगा एम ए जिन्ना। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई है? तो बारदोली सत्याग्रह। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया और जाना एक निकृष्ट बर्बादी बताया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है? तो महात्मा गांधी ने। 93 नंबर है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो अहमदाबाद। नेक्स्ट है कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। 95 है कि किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो जबलपुर में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? तो यह 1915 में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन के से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। 100 नंबर है कि इंकलाब का नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो पंजाब से। मुस्लिम लीग की मुक्ति दिवस मनाया जाता है? तो 1939 को। नेक्स्ट है 103 नंबर कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 6। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली। 105 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें कांग्रेस से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। नेक्स्ट है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। 109 नंबर है कि किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो यह सूरसेन। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। 111 नंबर प्रश्न है कि भारत के विभाजन का बाल्कन पाल्स उपज था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। नेक्स्ट है 112 नंबर के किस भारतीय राष्ट्रवाद नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो सुभाष चंद्र बोस। 113 नंबर है कि किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील की सीधी होगी? तो लाला लाजपत राय। 114 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना हुई? तो दी रॉलेट एक्ट।
115 नंबर है कि पुस्तक दी स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिया स्टेट किसने लिखी है? तो बिपिन मेनन ने। 1932 के पूना समझौता के साथ किसके सीमांत संबंधित था? तो भारतीय दलित वर्ग से। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो JB कृपलानी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो यह किचलू और सत्यापाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। 121 नंबर प्रश्न है कि 1942 में 42 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखे गए थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से। ठीक है, यह हजारीबाग जेल में कैद थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 7 सम्मिलित करना है। पहला है कि बारदौली सत्याग्रह कहाँ हुआ है? तो यह हो जाता है महाराष्ट्र में। चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ है? चौरा चौरी कांड तो यह हो जाता है उत्तर प्रदेश में हुआ है। एक मिनट देखते हैं। बारदौली सत्याग्रह कहाँ हुआ है? तो यह हो जाएगा गुजरात में। चौरा चौरी कांड घटना कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश। यरवादा कहाँ है? यरवादा सी के हो जाएगा महाराष्ट्र में। और नोहाखाली कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न है 124 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। 125 नंबर है कि वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 126 नंबर प्रश्न है कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद का प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया वे थे स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट है 127 नंबर के ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह है केसरे हिंद। नेक्स्ट 128 नंबर है कि दिल्ली निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो इनमें से सभी। ठीक है, हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने और यूनिटी पार्टी ऑफ पंजाब ने। नेक्स्ट प्रश्न है 129 नंबर कि निम्नलिखित में से कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, उसके बाद हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, उसके बाद सव्य आज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 1942 में। नेक्स्ट प्रश्न है 130 नंबर कि 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। ठीक है, और ए और आर दोनों सही है। साइमन कमीशन एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, ये सब सही है, ए और आर दोनों सही है, स्पष्टीकरण है। 131 नंबर प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, तो दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 132 नंबर है कि निम्नलिखित आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। 133 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 में सही नहीं है? तो यह हो जाएगा सरकारी नौकरी में दलितों की समुचित प्रतिनिधित्व। ये गलत है, बाकी जो सही है उसको देख लेते हैं। प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण था। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण और संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति की स्वीकृति। नेक्स्ट 134 नंबर है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 इस एक मील का पत्थर क्या था?
क्योंकि इसमें योजना योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। 135 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे का आलोचन किया, क्योंकि रेलवे, यह हो जाएगा 135 का हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। ठीक है। प्लेग जीवाणु महामारी वाहक बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन और समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी। 146 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाला व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट प्रयोग पर पहचानिए। समय आ गया है कि जब हम सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे, और मैं अपनी ओर से सभी ब्रिटिश उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी है जो मनुष्य के उपयुक्त नहीं है। तो रविंद्रनाथ टैगोर। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था तो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। 138 नंबर है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुआ बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। 139 नंबर है कि असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। यह हो जाएगा यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता का था। और दूसरा है कि यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ था। 140 नंबर है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो यह हो जाता है 1 और 2। सत्याग्रह, ठीक है, सत्य और अहिंसा इसके 2 महत्वपूर्ण संगठन है। और दूसरा है सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेगा परंतु बुरा करने वालों से घृणा नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 141 नंबर कि भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप का प्रथम प्रयास किसकी प्रक्रिया में किया गया था? तो यह मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार में। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो ठीक है, तो तीसरा हुआ था 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा। ठीक है। अब 143 नंबर प्रश्न देखेंगे कि गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो 6 अप्रैल 1930 को। इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो B.R. अम्बेडकर ने। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राज्यों और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है तो जवाहरलाल नेहरू से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1928 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगांव में 1924 में। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत C. राजगोपालाचारी और दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? तो यह हो जाएगा संवैधानिक गतिरोध का हल। 150 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। 151 है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति है भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस के रेडियो चलाने हेतु। नेक्स्ट है 152 नंबर कि वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 152 नंबर प्रश्न है कि वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो विट्ठल भाई पटेल।
ठीक है। 153 में मिलान करना है, ठीक है। मिलान करेंगे, सी का हो जाता है 1 के, ठीक है, ए का 3 और बी का 4 और सी का 2, ठीक है। सबसे पहला है कि डॉक्टर एस अंसारी कहाँ के अधिवेशन स्थल है, तो यह मद्रास के, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा के, और सरोजनी नायडू और पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाएंगे, यह हो जाएंगे नासिक, पुरुषोत्तम दास टंडन और सरोजनी नायडू हो जाएंगे कानपुर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में किन आंदोलन ने महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो 3 और 4, असहयोग आंदोलन और सबने आगे आंदोलन। नेक्स्ट है 155 नंबर के 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों को त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि उपयुक्त स्थानों में ABC कोई भी सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 156 नंबर के निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने की थी? तो यह हो जाएगा ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, और तीसरा है डिपेंडेंट लेबर पार्टी, ठीक है। 1935 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत अपवास प्रधानता इसलिए किया कि रेमजेन मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक अधिवेशन की घोषणा की। 158 नंबर है कि रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो बिना मुकदमे चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है 159 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 के इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि यह हो जाता है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। 160 नंबर प्रश्न को देखेंगे, 160 नंबर के देखेंगे, यहाँ पर एक मिनट देख गलत हो गया है, सरोजनी नायडू हो जाएंगे नासिक अधिवेशन से, और ठीक है सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा, और डॉक्टर, ठीक है, ये पुरुषोत्तम हो जाएंगे कानपुर से, और यह हो जाएगा अंसारी, इसको देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 160 नंबर कि लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत के दस्ता का पहले नंबर का बिल है? तो मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी का हिंद स्वराज का तत्वत्व क्या है? तो पश्चिमी आधुनिक की एक आलोचना। 162 नंबर है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो सी राजगोपालाचारी। 163 नंबर है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषा कहाँ दिया था? ठीक है, तो वाराणसी में। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा है? तो महात्मा गांधी ने। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से फेंका था? तो पीटर्सबर्ग, ठीक है, पीटर्सबर्ग। 166 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो सर पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट प्रश्न 167 नंबर है कि इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है 168 नंबर कि 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता की? तो जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा डांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो वेब मिलर। 170 नंबर है कि मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.एन. जिन्ना ने अपना 14वीं सूत्रीय प्रस्ताव रखा है? तो 1929। 171 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय समाजवाद का हल करने की कुंजी बताया? तो लाहौर।
172 नंबर है कि भारतीय विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो रेड क्लिफ ने। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना लाइक और सब्सक्राइब मिलेगा हम उतना पौधा लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट